हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। 9 से 9/9 का 9% का 10 गुना कितना होगा। बच्चों ये क्वेश्चन दिखने में काफी लंबा और हार्ड नजर आ रहा है, लेकिन बच्चों इसका जो हल है, जो सॉल्यूशन है, वो बिल्कुल साधारण और सरल सा सॉल्यूशन है। बच्चों देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन क्या दिया हमको, 9 से 9/9 का 9% और का 10 गुना। तो बच्चों ये जो का होता है, इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा होता है। ठीक है ना बच्चों। बोर्ड मास का नियम आपको पता है बच्चों। बोर्ड मास के नियम में ऑफ आता है, यानी ब्रैकेट के बाद में ऑफ का नंबर आता है, और ऑफ का मतलब होता है बच्चों का। अब यहां पर बच्चों ये जो 9 से 9/9, ये आपकी एक अलग डिजिट है, और इसका हमें 9% ज्ञात करना है, फिर उसका हमें 10 गुना ज्ञात करना है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। अक्सर बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने से घबराते हैं, और उनको यह समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। यानी 9% फिर 10 गुना। अब 9 से ही 9/9, अक्सर बच्चे तो यहीं पर उलझ कर रह जाते हैं। वो क्या करते हैं, 9 को 9 से काट देते हैं, या फिर इस 9 को इस 9 से काट देते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व नहीं होगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सोल्व करना सीखना चाहते हैं बच्चों, तो फिर आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा बच्चों। यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया बच्चों, तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप हवा में उड़ा दोगे बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। यहां पर देखो हमको क्या दिया है, 9 से 9/9। तो सबसे पहले इन सबको आप भूल जाओ बच्चों, इन सबको भूल जाओ। क्या है, केवल आपका ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए। 9 से 9/9 ये क्या है बच्चों, ये एक हमारी मिश्रित भिन्न है। और सबसे पहले हम इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, यहां पर देखो। सबसे पहले हमें इस 9 को 9 से गुणा करना पड़ेगा, फिर उसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार 9 को गुणा करेंगे 9 से, और प्लस उसमें जोड़ देंगे ये 9, और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 9। और का क्या है, का मतलब होता है बच्चों गुणा। यहां पर हम लिख देंगे ये गुणा 9%, यानी कि ये 9 जब प्रतिशत को हटाएंगे बच्चों, तो बट्टे में आ जाएगा आपके ये 100। फिर यहां पर क्या लिखा आपको, का 10 गुणा। का मतलब होता है बच्चों गुणा, यहां लिखेंगे गुणा, और ये 10 गुणा। अब बच्चों यहां पर देखो, 9 को 9 से गुणा करके और इसमें 9 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 81 नंबर 90। ये हो जाएगा बच्चों आपका, सॉरी, ये हो जाएगा आपका ये 90 बट्टे ये 9, और गुणा में ये हो जाएगा आपका 9 बट्टे ये 100, और गुणा ये 10। अब ध्यान दो बच्चों, देखो इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से हम इस जीरो को भी काट सकते हैं। अब बच्चों आप आराम से चाहो तो इस 9 से इस 9 को काट दो, आप चाहो तो इस 9 से इस 9 को काट सकते हो। तो हम काट देते हैं, चलो इस 9 को इस 9 से। पीछे क्या बच्चा बच्चों, केवल ये 9 बच गया, बराबर ये 9 आपका आंसर आ गया बच्चों, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ओके, जब भी बच्चों आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो, तो सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को आपको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। और ये जो प्रतिशत आपको दिया है, प्रतिशत को हटाने के लिए बच्चों नीचे 100 आ जाएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा, आपका प्रतिशत हट जाएगा। ठीक, और यहां पर लिखा है का 10 गुना। तो का मतलब होता है गुणा। जहां पर भी आप का देखो, तो आप गुणा का चिन्ह लगा दो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं समझता हूं इस प्रकार का जो क्वेश्चन जब भी आप आगे देखोगे, तो इसे आराम से आप सोल्व कर दोगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 9 - 3 भाग 1/3 प्लस 1। इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर देखो हमें माइनस दिया है, भाग दिया है, और ये प्लस का चिन्ह दिया है। तो सबसे पहले इसको कहां से शुरुआत करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम भाग वाली जो संख्या है उसको सोल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। तो हम ये हमारी जो भाग वाली संख्या है इसको सोल्व करेंगे, यानी जो भाग है इसको हम हटाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो 9 - 3 इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 9 - 3। अब ये जो भाग है इसको हम गुणा में बदल देंगे। जब इसको गुणा में बदलेंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार 3/1 और प्लस 1। अब पहले किसको सरल करेंगे, अब 9 से 3 को पहले नहीं घटाएंगे बच्चों, और ना ही 3/1 को 1 में जोड़ेंगे। पहले ये जो गुणा वाली संख्या है इसको सोल्व करेंगे।
यानी कि 9 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 और प्लस 1। अब 9 में से 9 को घटा देंगे और पीछे हमारा क्या बच गया, 1 9 10, 10 में से 9 गए, पीछे बच गया हमारा 1। बच्चों ये एक हमारा ये आंसर आ गया। देखो 9 माइनस 9, ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 9 है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, पीछे हमारा 1 बचेगा और 1 हमारा आंसर बच्चों। बिल्कुल छोटा सा इसका आंसर बच्चों, केवल आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखकर और उसको समझने की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है, 5 माइनस 5 गुणा 5 भाग 5। बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में होमवर्क के लिए दिया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं और देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे। देखो यहां पर हमको माइनस दिया है, यहां पर गुणा दिया है और यहां पर हमको भाग दिया है। तो सबसे पहले ये जो भाग वाली संख्या है बच्चों, इसको सोल्व किया जाएगा, उसके बाद गुणा वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद ये बाकी वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, 5 माइनस 5 और गुणा ये 5। अब इसको हम गुणा में बदलेंगे, आप चाहो तो 5 का भाग डायरेक्ट 5 में दे सकते हो, लेकिन हम इसको समझने के लिए गुणा में बदलेंगे 1/5। अब देखो 5 से ये 5 कट गया और इस 5 में से इस 5 को हम घटा देंगे, पीछे बच गया 5 माइनस 5 बराबर ये 0। आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0 आएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है, 27 माइनस 3 भाग 1/3 गुणा 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा, फिर गुणे वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा, फिर बाकी वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप इसे सोल्व कीजिए और बच्चों जो भी आपका आंसर आए उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसे दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।